बातें और खामोशियां आज तुम्हें यहाँ देखकर कॉलेज के वो दिन याद आ गए। तुम्हारे हुस्न के नाम की आगे की स्टोरी ये है कि जिस तरह से सिकंदर ने सलमा के लिए कुर्बानी दी है, वैसे ही सलमा सिकंदर को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये फ़ैसला करेगी कि वो आतिफ़ के साथ उसके घर वापस चली जाएगी। हालांकि आतिफ़ उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो आतिफ़ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। हालांकि सलमा के बाप ने तो आतिफ़ और उसके घर वालों पर यह वाज़े कर दिया था कि उसकी बेटी उसके लिए बोझ नहीं है और सलमा किसी भी सूरत अब उस घर में वापस नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर सलमा अपने बाप को भी हैरान कर देगी जब वो ये बताएगी कि वो उनके साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ पर आतिफ़ को सलमा का घर वापस ना आना बुरा लगना था, वहीं पर आतिफ़ को सलमा का आना भी एक आंख नहीं भाएगा। वो सलमा को ये ताने देगा कि सलमा ने इसलिए आतिफ़ के साथ दूरी इख्तियार की थी और उसे खुला लेना चाह रही थी ताकि वो सिकंदर से शादी कर सके। हालांकि आतिफ़ के साथ खुला लेने का प्लान भी सलमा के बाप का था, जिस पर सलमा ने इनकार कर दिया था। लेकिन यहाँ पर भी आतिफ़ को दूसरों की आंख में पड़ा तिनका तो नज़र आ रहा है, लेकिन अपनी आंख का शतीर नज़र नहीं आ रहा। आतिफ़ अपना रवैया तब्दील करने की बजाय सलमा को मज़ीद टॉर्चर करना शुरू कर देगा। उसके गुस्से में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा और वो इसी गुस्से की वजह से ही एक्सीडेंट करवा के अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन इसका इल्ज़ाम भी सलमा के सर पर ही आएगा। दूसरी तरफ आप ये देखने वाले हैं कि सिकंदर पूरी कोशिश करेगा कि वो वनीज़ा के साथ अपनी शादी को आगे बढ़ा सके। वो वनीज़ा को दिल से कबूल करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सलमा को भी नहीं भुला पाएगा। वो सलमा को भुलाए या ना भुलाए, वनीज़ा उसे सलमा को भूलने भी नहीं देने वाली। वो सलमा के नाम से चिढ़ जाएगी। वो सलमा की वजह से काफ़ी ज़्यादा तंग करेगी सिकंदर को और उसको भी ताने देगी। जिस तरह से सिकंदर ने सलमा के बारे में ख्वाब देखे थे, उसी तरह से सिकंदर की माँ ने भी सलमा के बारे में दूसरे लोगों को बताया हुआ होगा और वो गाँव की ख़वातीन जब वापस आकर वनीज़ा से सलमा के बारे में बात करेंगी तो इस बात पर वनीज़ा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। वनीज़ा को बात बात पर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये गुस्सा बजा भी होगा, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स से शादी कर चुकी है जो उसके बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में सोचता है। लेकिन इस बारे में सिकंदर का अपना बस भी नहीं चलता। और अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सिकंदर के यहाँ खुशखबरी आएगी, उसका बेटा पैदा होने वाला होगा और वो वनीज़ा के साथ अपने टूटे फूटे रिलेशन को फिर से जोड़ने की भी कोशिश करेगा। लेकिन वनीज़ा यहाँ से सिकंदर से दूरी इख्तियार कर लेगी और दोनों का बेटा पैदा होने के बाद दोनों के दरमियान अलहदगी हो जाएगी। वनीज़ा आतिफ़ से शादी करना चाहती थी क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि उसका हस्बैंड ऐसा हो जो कि उसे सारी ज़िंदगी की आसाइशें दे सके। लेकिन सिकंदर उससे ज़िंदगी की वो आसाइशें नहीं दे सका। लेकिन जैसे ही वनीज़ा सिकंदर को छोड़ के जाएगी, सिकंदर पर किस्मत की देवी मेहरबान हो जाएगी और सिकंदर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। और ये सारी स्टोरी चल रही है 1991 से 1993 के दरमियान और आगे चलकर आप देखेंगे कि स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा और जंप करके स्टोरी 2002 से 2003 में चली जाएगी। सिकंदर के पास अब बहुत ज़्यादा पैसा होगा और वो सारी चीज़ें होंगी जिसके ना होने की वजह से सलमा के बाप ने उस रिश्ते से इनकार किया था। वो अभी भी सलमा से मोहब्बत करता है और सलमा से उसका आमना सामना भी हो जाएगा। लेकिन सलमा को वो ना ही भूल पाया है और वो सलमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन उसके बावजूद भी ना ही वो सलमा को बताएगा कि अब उसकी वनीज़ा से शादी नहीं रही और ना ही सलमा सिकंदर को ये बताने वाली है कि आतिफ़ का इंतकाल हो चुका है। वो एक दूसरे से मिलेंगे भी सही, माजी के बारे में बातें भी करेंगे और एक दूसरे को ये शो कराने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अगर नावल की स्टोरी की बात की जाए, जो कि हमारी पिछली वीडियो में भी हमने सारी स्टोरी बता दी है, तो उसमें सलमा और सिकंदर का कभी भी मिलाप नहीं होता। ये ड्रामा नॉवल से ही माखूज है और इसे उमैरा अहमद ने ही तहरीर किया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई इस ड्रामे की भी एंडिंग ट्रेजिडिक होगी जिस तरह से नॉवल की हुई थी, या यहाँ भी जो एंडिंग में सलमा और सिकंदर मिल जाएंगे और आखिरकार सिकंदर की दुल्हन बन जाएगी सलमा। लेकिन हमें ये लगता है कि वो अंगूठी जो सिकंदर ने सलमा को पहनाने के लिए बचाए रखी थी और उसने वनीज़ा को नहीं बनाई थी, आखिरकार वो अंगूठी वो सलमा को पहनाने में कामयाब हो जाएगा और इस ड्रामे की एंडिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग होने वाली है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसकी जो एंडिंग है वो नॉवल जैसी होगी या वैसी होगी और या फिर डिफरेंट होगी और हैप्पी एंडिंग होगी।